हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 172 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 171 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे तो इसमें जनरल क्वेश्चन जैसे कि हम शामिल करते थे पहले, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था मेरा कल का वीडियो, ये स्पेशल आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर था। लेकिन आज जो है इसमें मिक्स क्वेश्चन होगा, जो कि आपका सोशल साइंस और जनरल साइंस दोनों से क्वेश्चन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस होता है। इसमें आपका जो 40% क्वेश्चन होता है न्यू होता है और प्लस 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको बताना है। बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रंथि का क्या कार्य होता है? तो ग्रंथि का जो कार्य होता है, एक या अधिक रासायनिक पदार्थ का रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ये तड़ित चालक जो है दोस्तों, जैसे थनका बोलते हैं गौगौर के भाषा में, अगर ये गिर जाता है तो बहुत से जान माल की क्षति होता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो सॉरी, तड़ित चालक, हाँ तड़ित चालक जो होता है दोस्तों, ये जो ठनका वगैरह गिरता है ना, जैसे तड़ित गिरता है किसी मकान के ऊपर तो ध्वस्त कर देता है, किसी गाछ के ऊपर, किसी मनुष्य या किसी जीवन के ऊपर अगर गिरता है तो उसको मतलब जान की चली जाती है। तो इसका देखिए तड़ित चालक जो है, इसका निवारण के लिए तड़ित चालक का आविष्कार किया गया ताकि इसको मकान के ऊपर लगा दिया जाए। तो इससे क्या होता है, तो वहाँ पर गिरेगा तो तड़ित चालक करंट को नीचे फॉलो कर देगा ज़मीन में और जान माल की क्षति से बच जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार किया था, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, पेड़ पौधे की पत्ती हरा रंग होने का कारण क्या होता है। जो पौधे होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे, इसका पत्ती हरा रंग होता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों उसमें जो क्लोरोफिल मौजूद होता है पत्ती में, इसी कारण से जो है कि ये हरा होता है। किस कारण से? क्लोरोफिल उपस्थित के कारण से। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर आपसे, मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है। जो मैक्स प्लांक वैज्ञानिक है दोस्तों, इसका क्या देन है, इन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया था? तो मैक्स प्लांक जो आविष्कार किया था दोस्तों, क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत इसको कह सकते हैं। तो इनका आविष्कार किया था कौन? मैक्स प्लांक। और दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। ये पूछा कि डियागो गार्सिया है, क्या है ये डियागो गार्सिया? आपको बताना, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो डियागो गार्सिया एक द्वीप है। क्या है ये? एक द्वीप है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि पाणिनि था, पाणिनि क्या था, पेशे से क्या था दोस्तों पाणिनि, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पाणिनि जो था दोस्तों, एक व्याकरण यानी व्याकरण रचिता था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, खेतड़ी राजस्थान में है, किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, खेतड़ी जो है राजस्थान में पड़ता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो खेतड़ी जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये ताम्र खनन परियोजना के लिए, ये तांबे की खनन परियोजना के लिए ये प्रसिद्ध है खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस खनिज से, जादू यानी कि जादू गोड़ा जो है दोस्तों, ये कहाँ पे किस खनिज के लिए स्थित है? तो ये दोस्तों यूरेनियम के लिए फेमस है और ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ये क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 8 नंबर में, इरावदी क्या है और कहाँ है? ये इरावदी जो है दोस्तों, ये कहाँ है और क्या है? तो इरावदी दोस्तों ये जो है बर्मा में एक नदी है, यानी कि बर्मा जो म्यांमार, वो इसका पुराना नाम बर्मा है लेकिन आधुनिक नाम म्यांमार है। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावदी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि 1984 जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जॉर्ज ऑरवेल। कौन है लेखक? जॉर्ज ऑरवेल। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, स्पेन में कैडिज का संबंध किस उद्योग से? जो कैडिज होता है दोस्तों, CADIZ, इसका संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों इसका जो कॉर्क उद्योग जो है, इसी से संबंध है इसका कैडिज का, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, एग्लू, एग्लू होता है क्या, होता है ये एग्लू। तो दोस्तों एग्लू जो होता है, एक होता है एस्किमो लोगों का गुंबदकार मकान। जो एस्किमो लोग होता है दोस्तों, ये जनजाति होता है, इसका रहने का जो घर होता है गुंबदाकार होता है, इसी को एग्लू कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया है कि पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है। जो पाब्लो पिकासो है किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये फेमस चित्रकार है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना जो किया था, ये किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो दोस्तों ये महात्मा गांधी के गुरु भी कहे जाते हैं, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव था। देखिए सबसे बुरा प्रभाव कौन कौन सा था, कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं था, ये भी सही है। अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग करते थे। कृषक पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि उनके किसान भूमि छोड़कर चले गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में ए बी सी, तीनों सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी टिक करना है, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर किस सुल्तान ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था दोस्तों दक्षिण भारत में, तो इसको जो भेजा था दोस्तों, ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो दोस्तों दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजा था जीतने के लिए। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था। देखिए दोस्तों उमर ए चहलगान का गठन की बात चल रहा है, तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश। ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। और देखिए गुलाम वंश का शासक ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये बना था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद जो है कि इसकी बेटी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में खास एक बात आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी, भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो यहाँ तो राइट आंसर इल्तुतमिश होगा, लेकिन रजिया सुल्तान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो है प्रथम महिला भारत का सुल्तान थी। और इल्तुतमिश जो है दोस्तों इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था खुद गुलाम था और उसका भी गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम से नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था। जो कुषाण था दोस्तों, और ये भारत पे भी शासन किया था ये लोग, तो इसका मूल स्थान कहाँ था, तो इसका मूल स्थान था उत्तर पश्चिम चीन। कहाँ था, उत्तर पश्चिम चीन, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का आ गया कि बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बौद्ध संगीति किस उस उद्देश्य से आयोजित की गई थी, तो देखिए दोस्तों इसमें बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए बौद्ध संगीति की आयोजन की गई थी, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 19 का क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम दल गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था। आपको याद रखना दोस्तों कि जो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ था ये था ईस्वी 1907, और अधिवेशन सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में। यहाँ पे लेकिन पूछा गया है कि इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। कौन किया था, रास बिहारी। देखिए दोस्तों जो आपका जो लाल बाल पाल है, यानी कि लाल बाल और पाल, ठीक है, ये तीनों के बारे में पूछा जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे, इनके बारे में याद रखें क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें कौन से गरम दल के नेता थे। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो इसका प्रथम अध्यक्ष था चित्तरंजन दास। कौन था, चित्तरंजन दास, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी। भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी, तो दोस्तों इसका रचना जो किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा भिक्षुक कविता की रचना की गई थी। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे विलियम जोन्स, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो विलियम जोन्स है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, यहाँ से याद रखना। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 23 नंबर में, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ और ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है दोस्तों ये है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका है कथन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया? विधिक मतलब होता है कानूनी अधिकार, कानून का अधिकार, ठीक है। तो देखिए जो संपत्ति का मूल अधिकार से कानून का अधिकार में पारित किया गया था, कौन सा ये संशोधन था संविधान का? तो ये संविधान का संशोधन था दोस्तों 44वां संशोधन। किसमें था? 44वां संशोधन में ये जिक्र ये किया गया था कि इसको ये अक्सर एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति को अधिकार को कौन से अधिकार में शामिल किया गया? या तो ये विधिक अधिकार या कानून का अधिकार दोस्तों, या विधायिकी अधिकार, ठीक है, रूप में परिणत किया गया था, ये भी याद रखना। और ये दोस्तों 44वें संशोधन में ऐसा किया गया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश को कदाचार के रूप में कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर कौन हटाया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों? तो ये संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश तक हटाया जा सकता है। इसी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों के भंडार कहा जाता है? देखिए दोस्तों खनिज पदार्थ का जो भंडार कहा जाता है ये छोटा नागपुर के पठार को प्रचुर मात्रा में यहाँ पे खनिज उपलब्ध है, तो सी ऑप्शन सही है। प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध होने से इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए, सैनिक उद्योग, यहाँ पे उद्योग होना चाहिए, उद्योग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है ये है आपका मालेगांव में। और दोस्तों कमेंट में आप जरूर कीजिएगा ये मालेगांव किस राज्य में पड़ता है, राज्य का नाम बताइएगा जरूर दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो इंपोर्टेंट ध्यान से देखते हैं तो। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे भारत में, यानी यहाँ पे में छूट गया है, भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों जो हिमालय का ऊंचाई पर वाले भाग है यहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मरुस्थल में दोस्तों कांटे वाले पदार्थ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पे बात चल रहा है केवलादेव का, ठीक है ना। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य का जो है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य का कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसे पूछा गया तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ? देखिए नदी के किनारे से बसा हुआ क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तिरुचिरापल्ली जो किस नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? तो ये बसा हुआ है आपका कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली। यहाँ से आपसे एक कमेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, मैं पूछ रहा हूँ कि तिरुचिरापल्ली किस राज्य में पड़ता है, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आपके 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो प्योर वाटर होता है दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान दोस्तों 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का है केस्कोग्राफ यंत्र किस में उपयोग होता है? जो केस्कोग्राफ इस्तेमाल करते हैं तो किस में इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है पौधों की वृद्धि नापने के लिए केस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो फिजिक्स से 33 नंबर में सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध दर्शाता है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध दर्शाता है तो कौन सा फार्मूला है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है F बराबर 32 प्लस में जो है 9/5 गुना C। याद कर लीजिए ये फार्मूला से आपको क्वेश्चन सॉल्व भी होता है एग्जाम में कि 32 प्लस 9/5 जो है गुना C जो है ये किसका फार्मूला होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। देखिए यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट में कोई चीज़ दिया हो सेल्सियस में पूछा जाए तो इसी फार्मूला से निकलता है, अगर कोई सेल्सियस में दिया जाए
फ़ारेनहाइट में पूछे तो इसी फार्मूला से बनता है। तो आपको याद रखना है कि F बराबर 32 + 9/5 × C। C मीन्स सेल्सियस, F मीन्स फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव का क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर यानी कि पूरा गर्म लाल लोहा भाप गुजारी जाती है तब कौन सा गैस उत्पन्न होती है? यानी कि गर्म लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाए तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो यहाँ पे जो गैस उत्पन्न होगा वाटर गैस उत्पन्न होगा। कौन सा? वाटर गैस उत्पन्न होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर भी द्रव के रूप में पाई जाती है? साधारण ताप पर अधातु द्रव के रूप में पाई जाती है तो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों है आपका जो ब्रोमीन है ये साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है और ये आपका ए ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि जो आपका पारा होता है, पारा के बारे में इतना जान लीजिए, ये क्या है? तो ये धातु है, ठीक है ना। एक ऐसा धातु है दोस्तों जो कि आपका द्रव अवस्था में होता है। तो इनके बारे में आपको द्रव, अगर धातु के बारे में पूछे तो पारा याद रखिएगा और धातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन याद रखना। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है? यानी यहाँ पे काम यानी वर्क से पूछा जा रहा है तो कौन सा काम है इसमें? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन करना ये गलत है। नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन करना ये भी इसका काम नहीं है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इनमें से कोई सही नहीं है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है, यानी कौन कौन से धर्म से? देखिए दोस्तों, एलोरा के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ जो है हिंदुओं का शैलकृत मंदिर है, बौद्धों का भी है और जैनों का भी है, तीनों का है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, तारे का रंग सूचक है, यानी कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए इसके ताप पर, तारे का जो ताप होता है इसी के ऊपर इसका रंग निर्भर करता है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो सुमेलित करना है दोस्तों आपको, तो देखिए संजीवनी, ये बीजी तिलक, कौन था? बीजी तिलक से ये मेल खाता है। आप देखिए संध्या, ये सब पत्रिका का नाम है, संजीवनी, बीजी तिलक, कौन? बीजी तिलक। संध्या, आप देखिए संध्या को करना है किसमें? तो संध्या किया था के मित्रा, कौन किया था? के मित्रा रचा था। यंग इंडिया बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। मराठा, ये किया था कौन? मराठा कौन किया था? तो मराठा जो किया गया था दोस्तों, ये ई ऑप्शन, एक मिनट देखिए दोस्तों, तो संजीवनी, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि मराठा जो है आपका, मराठा के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 5वां होना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मराठा, बीजी तिलक जो आपको आसान लगा, और ये आपका नवजीवन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। अब आपको दोस्त संजीवनी पे जाना है, तो संजीवनी जो है ये आपका के मित्रा, ठीक है। इसके बाद आपका संध्या, तो संध्या किसने लिखी थी दोस्तों? तो संध्या जो लिखी गई थी ये आपका किसके द्वारा लिखा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। नवजीवन, बी उपाध्याय। तो यानी एक का ए सही है और बी का 2 सही है और सी का 4 सही है, नवजीवन 3 सही है, डी का मराठा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से आप सजा लीजिएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फंसाता है, तो आपको यहाँ से याद कर लेना है साथ के साथ। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 41 नंबर में, G15 का स्थापना कब हुई थी? G15 का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1989 में। क्या, कब? ग्रुप 15 इसको कहते हैं। तो ग्रुप 15 का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1989 में, यानी 1989 में। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी का संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 43 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है।
तो देखिए वायरस के द्वारा जो होता है दोस्तों ये फ्लू होता है। कौन सा बीमारी इसमें से होता है? फ्लू होता है। मलेरिया परजीवी के द्वारा होता है दोस्तों, और ये क्षमा जो है आपका किसके द्वारा होता है? वायरस के सॉरी ये जो होता है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे दोस्तों जो है एक शहर दिया गया है और उसके बाद आपका सीमावर्ती यानी कि जो इसका नदी है वो दिया गया, वो मिलान करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और आपको एक तरफ से नगर दिया हुआ है, एक तरफ से आपका नदी दिया हुआ है। अब एक देखिए यहाँ पे आपको जो करना है दोस्तों ए का, तो ए बेतुल, बेतुल किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो बेतुल जो है आपका, ये आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए बेतुल के बारे में, बेतुल यहाँ ताप्ती नदी, कौन सा नदी? ताप्ती नदी। अब ये जगदलपुर, देखिए ऑप्शन किस किस दिया था? जगदलपुर, जगदलपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सा? इंद्रावती निकाय की। अब जबलपुर, जबलपुर आपको किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर जो है दोस्तों ये आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के। और उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पे एक का 4 सही है, दो का सॉरी बी का 1 सही है, सी का 2 सही है, और डी का आपका 3 सही है। तो इस तरह से मिलान कर ले, क्योंकि देखिए नीचे क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं मोबाइल से जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी प्रॉब्लम थोड़ी देर में दूर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले पे पढ़ाऊंगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा और बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, शॉर्ट में इसे NRSA कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? NRSA यानी नेशनल रिमोट एजेंसी, ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? यहाँ पे भारत में पहला कारखाना जो खाद का स्थापित हुआ था, रासायनिक खाद का, कहाँ पे? तो ये हुआ था दोस्तों सिंदरी में। यहाँ से एक आपसे सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपको बताना कि सिंदरी कहाँ पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि सूर्य के परित हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है, जो सूर्य के परित हेली धूमकेतु का है दोस्तों, इसका परिक्रमा पथ कैसा होता है? तो इसका परिक्रमा पथ जो होता है दोस्तों दीर्घवृत्तीय होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, स्वर्णम मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? स्वर्णम मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है स्वर्णम मयूर पुरस्कार? 4 ऑप्शन है, तो ये किया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। किस में किया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, ब्रिटिश सरकार जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया, वे स्वतंत्र भारत के अनेकों अनेक पुलों और बांधों के निर्माता अभियंता थे जिन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे कौन थे? इतना हिंट्स मिलने के बाद आपको बताना कि ये कौन था दोस्तों। ये था आपका मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और ये बहुत बड़े इंजीनियर थे अपने समय का। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे जो दोस्तों ड्यूस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो ड्यूस कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोग को ये बेनिफिट है दोस्तों कि 50 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ब्रेन में शामिल हो गया है, जो कि आपका एग्जाम को और भी ब्राइट बनाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।